एक समय की बात है, विशाल वर्मा नालंदा साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। वो प्रजा की अपने परिवार की तरह देखभाल करते थे। लेकिन एक बार नालंदा राज्य पर भयानक खतरा छा गया। एक बड़े दानव ने हिमालय से आकर नालंदा साम्राज्य पर जैसे हमला कर दिया। दानव ने एक के बाद एक लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया। कोई उस दानव से मुकाबला करने को तैयार नहीं था। राजा ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए तुरंत एक बैठक बुलाई। महासचिव, उस दानव की क्रूर हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सभी लोग इतने घबराए हुए हैं कि अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे। यदि हमें उससे छुटकारा पाने का कोई हल नहीं मिला तो हमारा पूरा राज्य कुछ ही समय में शमशान घाट में बदल जाएगा। प्रिय राजा, वो दानव बहुत शक्तिशाली है। पहले ही हमारे कई सिपाही उसके हाथों मारे जा चुके हैं। हमें बुद्धि का उपयोग करके ही उसे समाप्त करना होगा। लड़कर हराना बहुत मुश्किल है। राजा के दरबार में कुछ मंत्रियों ने उस राक्षस को मारने के लिए सुझाव दिए, लेकिन राजा को कोई सुझाव पसंद नहीं आया। आपके सुझाव सुनने में अच्छे हैं, लेकिन उन पर अमल करना संभव नहीं। फिर उन्होंने महासचिव से कहा, राज्य भर में घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी उस राक्षस को मारने का सबसे अच्छा विचार देगा, उसे हम अपने दरबार में नौकरी देंगे और 1,00,000 सोने के सिक्के उपहार में। पंकज नाम का एक लड़का जो पास ही एक गांव में मवेशी चराने के लिए ले जाता था, उसे इसके बारे में पता चला। उसकी सौतेली मां कांता सारे दिन उसे सताती थी। उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। उस दिन जैसे ही पंकज देर शाम मवेशियों को घर लेकर आया, अरे पाजी बदमाश, एक नंबर का मूर्ख, इतनी देर से आया है, एक काम ढंग से नहीं कर सकता, एकदम निकम्मा है। तुझे खाना खिलाना पैसे की बर्बादी है। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। फौरन निकल जाए इस घर से। पंकज के पिता चुपचाप खड़े थे। अपनी दूसरी पत्नी को शांत करने की उन्होंने कोशिश तक नहीं की। पंकज को बहुत दुख हुआ और वो घर से बाहर चला गया। चलते चलते वो एक जंगल के अंदर पहुंच गया। वो थक गया था तो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। पंकज ने कुछ बड़ा करके अपना जीवन सुधारने की सोची। सोचते सोचते उसकी नींद लग गई। कुछ देर बाद वो दानव वहीं पास में भयानक आवाज करते हुए एक बैल को मारकर खाने लगा। पंकज जाग गया। उस दानव को देखकर तुरंत पंकज को एक उपाय सूझा और वो तुरंत राजा के पास गया। प्रिय राजा, मेरे पास उस राक्षस को मारने का एक उपाय है जो हमारे लोगों को बेरहमी से मार रहा है। मामूली से दिखने वाले पंकज के इस तरह कहने पर राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ऐसा कोई सुझाव नहीं बता सकते। राजा को इस तरह बोलते देखकर पंकज निराश नहीं हुआ। आपने ठीक कहा, मैं आपको कुछ बताऊं ऐसा रुतबा नहीं मेरा, लेकिन सिर्फ किसी की शक्ल देखकर उसकी क्षमता का अनुमान लगाना सही नहीं। अगर मेरी मदद से उस दानव से छुटकारा नहीं मिला तो कोई भी सजा दीजिए। पंकज ने यह बात इतने आत्मविश्वास से कही कि राजा तैयार हो गया। पंकज ने राजा के कान में अपनी योजना बताई। अगले दिन जैसा पंकज ने कहा था, सुबह सुबह राजा अकेले घोड़े पर सवार होकर उस जंगल में गया। राजा को देखकर वो राक्षस चिल्लाने लगा और बोला, तुम मेरे पास कैसे आए? कौन हो तुम? इतनी जुर्रत? मैं इस राज्य का राजा हूं। तुम हमारे लोगों को मार कर खा रहे हो। वे तुमसे बेहद डरते हैं। राजा होने के नाते मेरी उनके प्रति जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए हर दिन 4 लोगों को भेजूंगा, लेकिन अब से निर्दोष लोगों को परेशान मत करो और अब कभी राज्य की तरफ मत आना। राजा ने जब ऐसा कहा तो राक्षस को ये बात अपने फायदे की लगी। वो तुरंत राजा की बात पर राजी हो गया। तब राजा ने फिर कहा, मैंने तुम्हें भोजन की परेशानी के लिए एक अच्छा समाधान दिया ना, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद करोगे? हाँ, कर सकता हूं, पहले बताओ क्या? पास के इलाके में एक झील है। कुछ समय पहले कुछ चोर हमारे महल में घुस गए और भगवान की सोने की मूर्ति चुरा ली, जिसे हम पीढ़ियों से पूजते आ रहे थे। जब हमारे पहरेदारों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने उस सोने की मूर्ति को झील में फेंक दिया और भाग गए। तब से वो मूर्ति उस झील के अंदर ही पड़ी है। हमारे किसी भी व्यक्ति के लिए इसे बाहर निकालना संभव नहीं। तुमको उस मूर्ति को झील में खोजकर बाहर लाना होगा। राक्षस बोला,
ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, झील कहाँ है? तब राजा और वो दानव झील के पास गए। दरअसल वो झील पानी से नहीं बल्कि दलदल से भरी थी। दानव नहीं जानता था। उसने अपनी शक्ति दिखाने के मकसद से झील में छलांग लगा दी। उसने खूब हाथ पैर चलाए लेकिन निकल नहीं पाया। अंदर ही खिंचता चला गया और डूब गया। महल में आकर राजा ने पंकज की बहुत सराहना की। तुम्हारा सुझाव कमाल का था। तुमने ठीक कहा था कि हमें किसी व्यक्ति की महानता का अनुमान केवल उसके रंग रूप को देखकर नहीं लगाना चाहिए। हमें उस दानव से तुम्हारी मदद से छुटकारा मिल गया। फिर वादे के अनुसार राजा ने उपहार के रूप में पंकज को 1 लाख सोने के सिक्के दिए और अपना निजी सलाहकार भी बना लिया।